13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागृत मुंबई हिंदी न्यूज़। दोस्तों, सायन पुलिस ने 8 फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कार्रवाई के नाम पर एक व्यापारी के घर से 18 लाख रुपए की CCTV कैमरे और वाहन के रजिस्टर्ड नंबर की मदद से पुलिस आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गई और उन्हें एक एक कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश जगताप ने आरोपियों की पहचान करते हुए बताया कि सभी रियल एस्टेट व्यवसाय का हिस्सा हैं और मानखुर, धारावी, नवी मुंबई और ठाणे के रहने वाले हैं। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीषा शिर्के ने बताया कि 26 नवंबर को 4 लोगों का एक समूह सायन स्थित पीड़ित के घर छापा मारने के बहाने घुस गया था। उन्होंने आयकर विभाग का पहचान पत्र दिखाया, बताया कि उन्हें एक दोस्त से घर में रखे काले धन की नकदी के बारे में सूचना मिली है। परिवार से कहा गया कि सभी कीमती सामान जब्त कर लिया जाएगा, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने 18 लाख रुपए लेकर एक इनोवा कार में बैठकर वहां से चले गए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क किया और पूरी घटना बताई। पूछताछ करने के बाद सीए को एहसास हुआ कि यह सब फर्जी था, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सीसीटीवी में गाड़ी के नंबर से उसकी मानखुर स्थित मालकिन सरिता मांगले तक पहुंच गई और जिसके नाम पर वाहन रजिस्टर्ड है। सरिता ने बताया कि वाहन का उपयोग मुख्य रूप से उसके पति राजा राम 47 वर्षीय द्वारा किया जाता है और फिर यहां से पुलिस ने एक एक गुत्थी को सुलझाना शुरू किया। इसी विषय में पत्रकार परिषद करते हुए जोन 4 के डीसीपी जगताप साहब ने क्या कुछ कहा, पत्रकारों को संबोधित करते हुए उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। एक अच्छा डिटेक्शन सायन पुलिस स्टेशन के माध्यम से हुआ है। सायन पुलिस स्टेशन में CR नंबर 310/23 ये 420 170 और अलाइड सेक्शन से गुना दाखिल हुआ था। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसी टीम एक घर में गई थी, जो बिजनेसमैन है उनके घर में जाके वो इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसे कह के उनके घर से 18 लाख ये चीट करके लेके गए थे। ऐसे 8 लोगों को सायन पुलिस स्टेशन ने 48 आवर्स में गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस माननीय कमिश्नर साहब, ज्वाइंट CP साहब, स्पेशल CP साहब ने उनको बहुत बड़ी बधाई दी है। एक अच्छा डिटेक्शन टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे सायन पुलिस स्टेशन ने किया है। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि 26 तारीख को सुबह 11:40 को ये इनकम टैक्स ऑफिसर पूरे बोल के ये एक फैमिली में सायन में रहने वाले एक फैमिली के घर में गए थे। वहाँ पे पूरे फैमिली सबको एक साथ उन्होंने बिठाया, उनके मोबाइल पूरे स्विच ऑफ कर दिए और उनको बोला गया कि आपके घर के जितने भी वैल्यूबल्स है, ब्लैक मनी है और कागज पत्र है जो उनके सामने पेश किया जाए। तो घर वालों ने प्रेशर में आके ये पूरे पैसे उनके सामने रखे। फिर उन्होंने इनकम टैक्स का पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं ऐसा बोल के वो 18 लाख कैश उनको बैग में भरने के बाद वो नीचे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर खड़ा है उसके ऊपर हैंडओवर करने को बोला और उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे बोल के उनको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, ऐसे करके वो घर से चले गए। आफ्टर वेरिफिकेशन कंप्लेनेंट ने फिर ये पूरा इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस को दी, सायन पुलिस स्टेशन को दी, तो हमने 48 आवर्स में ये पूरे गिरोह को हमने गिरफ्तार किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिस फैमिली में इन्होंने किया फर्जीवाड़ा, उस फैमिली का बैकग्राउंड क्या करते हो? ये बिजनेसमैन है, उनके घर में ये छोटा प्रोडक्शन का उनका व्यवसाय, ये जो अपन रक्षाबंधन में जो राखी यूज़ करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का उनका छोटा सा बिजनेस है। उनको जब ये आए थे तो इन द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उनको ऐसा बोला गया था उनके घरों में करोड़ों की कैश है, ऐसा इन्फॉर्मर ने उनको टिप दी थी। इन्फॉर्मेशन अपने घर के किसी उनके लड़के के फ्रेंड ने ही ये इन्फॉर्मेशन दी थी, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। टोटल 8 लोगों को हमने अरेस्ट करके अभी इन्वेस्टिगेशन में उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। तो फरियादी को ये डाउट कब हुआ कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है? जब उसने उसके कंसल्टेंट यानी सीए को उन्होंने जब बात किया है कि मुझे ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे घर में आए थे और हमने उनको इतना इतना कैश दिया है, उनके तरफ से कोई नोटिस नहीं आ रही है, कोई प्रोसीजर हमको फॉलो नहीं हो रहा है, तो उनको जब
डाउट लगा तब उन्होंने सीए ने बोला कि ऐसा कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर आते नहीं और ऐसा कोई रेड होता नहीं, तब उन्होंने आके मुंबई पुलिस को, सायन पुलिस स्टेशन को उनको इन्फॉर्मेशन दी। कितने घंटे या कितने दिन बाद कंप्लेंट दर्ज करे उन्होंने? आई थिंक 3 से 4 दिन के बाद ये हमारे पास आए थे। सर, आरोपी का एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ है या इन्होंने पहले रेड करने से पहले कोई प्रैक्टिस वगैरह कहीं की थी? देखो अभी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने कितने गुने किए पूर्व इतना कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने नहीं अभी तक डिस्क्लोज किया है, बट इन्वेस्टिगेशन में जितना प्राइमरी उनसे जितना इन्फॉर्मेशन है हमने निकाल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं इसमें पहले किस आरोपी को अरेस्ट किया गया? ये सारे जन एक ही साथ थे? ये हमने कुछ लोगों को नवी मुंबई से लिया है, कुछ लोगों को मानपुर से लिया है। ये सीरीज चलता रहा है कि एक को अगर एक आरोपी को पहले उठाया तो फिर उसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे पूरे 8 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। ये पैसा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है कि 2-2 लाख रुपए ऐसे उन्होंने बांट के लिए, अभी वो सब रिकवरी स्टेज पे है, हम बाकी पैसे रिकवरी की चल रही है। हम बस हमने इनोवा एक गाड़ी हम उनसे जो गुने में यूज की हुई थी वो हमने रिकवर कर ली है। और ये सब आईडी वगैरह कार्ड सब इन्होंने कहाँ से? अभी पूरा इसका इन्फॉर्मेशन लेना बाकी है, तो सेक्शन वगैरह क्या लगा? वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस नोट में दिया है। तो इनका मेन मोडस ऑपरेंडी जैसे कई फिल्मों में दिखाया जाता है, ये उसी तरह मोडस ऑपरेंडी बेसिकली। अभी देखो ऐसे मोडस के बहुत से घटनाएं हुए, फिर भी लोग इन्होंने ये मोडस यूज किया है, उसके ऊपर कुछ फिल्म भी बनी है। हम आम जनता को यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर घर में आए, उन्होंने आपसे एक साथ कुछ चीटिंग की, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन या ऐसे कुछ घटना आपके सामने हुई हो तो कृपया मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दें। इसमें मास्टरमाइंड कौन है मेन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर? सुशांत लोहार करके ये लड़का है, ही इज अ मास्टरमाइंड। उसको ही पहले इन्फॉर्मेशन पास की थी, पूरा कैश का जो लेन देन है, ट्रांसफर ऑफ कैश भी उसने की है। तो ये सब कहाँ के रहने वाले हैं मुंबई? मैक्सिमम लोग हैं मानकुर्द के रहने वाले हैं, कोई नवी मुंबई का है, कोई एक ठाणे का है। तो ऐसे पूरे खर्च हो चुके हैं कि किसी अकाउंट में डाला गया, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तो रिकवरी स्टेज चालू है, बाद में उसका प्रोसीजर आपको शेयर किया जाएगा। मोबाइल में जब्ती की बैकग्राउंड क्या है आरोपी? कुछ लोग सोशल एक्टिविस्ट है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। थैंक यू।